राधे राधे दोस्तों। लेके आ ताकि थोड़ी देर बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार के व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी के बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी के बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी के बहन के से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी के बहन को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरे बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, उससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर में आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, मैं तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं था। ऐसा कहते रानी की आंखों में पानी भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात की बहन को विस्तार पूर्वक सुना दिया। रानी के बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते थे, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का पूजन, केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई।
7 दिन बाद वह गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घोड़साल में जाकर चना गुड़ बिन लाई और उनसे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी को दे गए। भोजन पाकर पर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बना और फिर शुद्ध जल से लोटे में शक्कर डालकर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि जिससे मैं भोजन को उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर तो मंगा सकूं। साधु ने कहा, लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई व्यक्ति अपने घर न भोजन बनावे, न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर निभा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे तो रानी की दृष्टि खुटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसका कारागार में डलवा दिया। वो जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को बातें याद करके रोने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पतिदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की
बृहस्पति देव की कथा नहीं कही करी, इस कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उससे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, है राजा, तुमने जिस आदमी को प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत क्या करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार की, चलो अपनी बहन के यहाँ हो। अब इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा तो मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इनको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोलेगा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो वह मुर्दा राम राम करके उठ खड़ा हो गया। आगे के मार्ग में उसे किसान खेत पर हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर अपने से बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़िया जोत लूंगा। जा तू अपनी कथा किसी और को सुना लेना। इस तरह राजा आगे चलने लगा तो राजा के हटते बल पत्थर खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हल्का बेटे ने हल कर दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसका सुनते ही बल खड़े हो गए तथा किसान का पेट का दर्द हो गया। अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई को मेहमान दूसरे रोज प्रातः काल जगा तो वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले लोग यहाँ भोजन करते, बाद में कोई अन्य काम करते। अगर कोई पड़ोसी हो तो देखा हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चले गए, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया था। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है, तो अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा सास ने कहा, चली जा, अपना लड़कों को मजा में, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं होते हैं। बहन ने अपने भैया से कहा, है भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी जाके। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, है प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में कहा, है राजा, उठ, तेरी सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी